श्रीकांत शिंदे यानी एकनाथ शिंदे के बेटे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रधारों में से एक हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं या जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रीकांत शिंदे ने एक बड़ी बात कही है, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ कैसे श्रीकांत शिंदे का एक बड़ा दखल महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी एक बड़ा दावा किया है, वो दावा भी हम आपको बताएंगे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना पर हमारी पकड़ मजबूत है क्योंकि राज्य में हमारे 2/3 विधायक हैं और 18 में से 12 सांसद हैं। गौर करने वाली बात है, श्रीकांत शिंदे खुद भी सांसद हैं। उनका दावा है 18 में से 12 सांसद साथ में हैं। ये तो पहले भी कहा जा रहा था, राष्ट्रपति चुनाव में भी ये देखने को मिला है। कुल मिलाकर अब एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत होती जा रही है और इसकी कमान भी कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे के हाथ में है। दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, केंद्र की राजनीति अलग है। सांसद विधायकों की तरह ही महत्वपूर्ण है। अगर सांसदों का बड़ा गुट भी ऑफिशियली औपचारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ आता है तो उद्धव ठाकरे का शिवसेना से जाना तय है या उनके हाथ से शिवसेना का निकलना तय है। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या बता रही है कि पार्टी पर हमारी पकड़ मजबूत है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम उद्धव गुट के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम बाकी 6 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। शिवसेना किसकी होगी इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। ये बात उन्होंने क्यों कही है, ये भी समझने जैसी बात है। दरअसल एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ये चाहते हैं कि सारी की सारी शिवसेना, बेशक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उसमें ना हो, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं जो गैर ठाकरे परिवार के हैं, शिवसेना के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, वो सब असली शिवसेना के साथ आए। अब असली शिवसेना किसकी, आपने देखा होगा अर्जुन खोतकर से लेकर बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के खास माने जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के कई खास और टूटकर अब एकनाथ शिंदे गुट में आएंगे। ऐसा होता है तो बाकी के बचे लोगों के लिए भी असली शिवसेना के साथ जाना एक मजबूरी हो सकती है। इसीलिए बार बार श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बड़ी वजह क्या है, उन्हें इंतजार है कि बाकी के लोग भी इस शिवसेना का दामन थाम ले। यानी कुल मिलाकर शिवसेना में एक छोटा सा शिफ्ट हो रहा है जो बहुत बड़ी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये छोटा सा शिफ्ट है, कमान उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाए, एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाए, या उद्धव ठाकरे के हाथ में ना रहे, ये तो तय हो जाए। उद्धव ठाकरे को बाहर करने के लिए पूरी की पूरी पार्टी को अलग किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि प्रक्रिया छोटी सी दिखती है, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है जितना देखने में लगती है पूरी प्रक्रिया। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी विरासत को उनके कहने पर संभाल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का भी सपना था कि उद्धव ठाकरे पार्टी को संभालें और राज ठाकरे जैसे उनके जबरदस्त फॉलोअर, उनके सगे भतीजे, उनकी तरह चलने वाले, उनकी राजनीति करने वाले, उनके इशारों को समझने वाले राज ठाकरे को भी बाला साहब ठाकरे ने किनारे कर दिया था उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बनाने के लिए या शिवसेना की कमान देने के लिए। बाला साहब ठाकरे का सपना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक गलती उद्धव ठाकरे से हुई जब सरकार बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन कर लिया। इस मौके का फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने और यह बहुत ही मुफीद, सही मौका उनके लिए साबित हुआ क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उनको विधायकों और सांसदों का समर्थन मिला। बाकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कहकर श्रीकांत शिंदे ये कह रहे हैं कि बाकी के लोग भी आएंगे, बेशक उद्धव ठाकरे उसमें शामिल ना हो, आदित्य ठाकरे उसमें शामिल ना हो। अर्जुन खोतकर को लेकर भी श्रीकांत शिंदे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। अर्जुन खोतकर के बारे में बोलते हुए श्रीकांत ने कहा कि वो हमारे साथ बैठे हैं। आज अर्जुन खोतकर, नवले और अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। यह स्पष्ट संकेत देता है उद्धव गुट के साथ रहने वाले अर्जुन खोतकर ने श्रीकांत शिंदे के साथ नाश्ता किया। खोतकर ने कहा कि मैं अपने भविष्य को लेकर कल घोषणा करूंगा। शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब भविष्य पर ध्यान देना चाहिए था। मैं एकनाथ शिंदे के परिवार के करीब हूं और हम साथ ही रहेंगे। बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं तमाम नेता। इनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि एकनाथ शिंदे के साथ जाएं कि उद्धव ठाकरे के साथ में जाएं। शिवसेना किसके साथ में जाती है, यह बड़ा सवाल है।
कानूनी तौर पर, दस्तावेजी तौर पर अगर एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे, जैसा कि श्रीकांत शिंदे दावा कर रहे हैं और जैसा कि दिख भी रहा है, फिलहाल सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, यानी विधायक बड़ी तादाद में उनके साथ में, ये स्पष्ट हो गया। और इसी तरह से लोकसभा सांसदों की बात की जाए तो वहां भी शिवसेना में एक बड़ी टूट देखने को मिल रही है और बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत शिंदे का तो यही दावा है और कुल मिलाकर ये दावा इस बात को स्पष्ट करता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास जा सकती है और अगर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास जाती है तो फिर बाकी के लोग जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है वो भी एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार ने भी अर्जुन खोतकर को लेकर बड़ा दावा किया है। अब ये अर्जुन खोतकर जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है? अर्जुन खोतकर दरअसल उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ, वैसे तो एकनाथ शिंदे भी दाएं हाथ माने जाते थे, ये सब उद्धव ठाकरे के खासे करीबी रहे हैं और अर्जुन खोतकर एकनाथ शिंदे के बाद अगर इस गुट में आ जाते हैं या एकनाथ शिंदे के साथ वो चले जाते हैं तो ये सचमुच में उद्धव ठाकरे के लिए एक तरीके से एक अंतिम वार होगा एकनाथ शिंदे का कि उनसे शिवसेना को ले लिया जाए। हालांकि ये कानूनी लड़ाई है, कानूनी दांवपेच को भी देखना समझना होगा, इंतजार करना होगा। अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि शिवसेना के उपनेता अर्जुन खोतकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होंगे। इसके लिए उन्होंने 31 जुलाई की तारीख भी तय कर रखी है, यानी कि आज बहुत मुमकिन है कि अर्जुन खोतकर इस गुट के साथ में आ जाए औपचारिक तौर पर, लेकिन वो जिस तरीके से साथ में दिखाई दे रहे हैं हो सकता है औपचारिकता का इंतजार न करें, इस बात का इंतजार किया जाए कि शिवसेना को लेकर क्या फैसला होता है। अर्जुन खोतकर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। नए मंत्रिमंडल में भाजपा और शिंदे गुट में 65-35% का फॉर्मूला तय हुआ है, इस तरह की भी सोर्सेस से खबर आ रही है। संभावना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 24 या 25 और शिंदे गुट से 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 20 की मांग कर रहे थे लेकिन 15 से 17 के बीच में बातचीत बन सकती है, इस तरह की भी खबरें आ रही है। एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे और वहां पर ही ये तय होगा कि मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर क्या लगाई जाए, तारीख क्या होनी चाहिए और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में क्या समीकरण बनते हैं। अब अर्जुन खोतकर जैसे चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं और अगर वो आते हैं तो वो किसी बड़े पोर्टफोलियो के साथ ही आना चाहेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बागी गुट को संतुष्ट करना एक चुनौती फिर भी बनी रहेगी। दोनों गुटों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। अभी तक आंकड़े और दस्तावेज जमा करने के लिए दोनों ही पार्टियों को कहा गया, दोनों ही गुटों को कहा गया है। उद्धव ठाकरे इस लिहाज से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं संजय राउत को और बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई है। बहरहाल फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके साथ शिवसेना बनी रहे। विधायकों की अयोग्यता और दल विदल विरोधी नियमों के संबंध में दोनों गुटों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। ये कहते हैं इनको अयोग्य घोषित करो, ये कहते हैं इनको अयोग्य घोषित करो। अब किसको अयोग्य घोषित किया जाए? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसके साथ ज्यादा विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, उसको अयोग्य घोषित किया जाए या फिर जो पार्टी का अपना संविधान रहा है, पार्टी ने जिसको निर्वाचित किया था, पार्टी के जो प्रमुख रहे हैं, पार्टी की जो पूरी कार्यकारिणी रही है उसकी बात को सुना जाए। क्योंकि ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात एक संगठन की भी है, तो संगठन के अपने नियम कायदे होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भी दोनों समूहों को 8 अगस्त 2022 को पार्टी पर अपना दावा साबित करने के लिए तलब किया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी की थी। 1 अगस्त को अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई भी की जाएगी। बहरहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे के पास में दस्तावेजी तौर पर अभी आंकड़े कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका दावा इसलिए मजबूत होता है परंपरागत तौर पर विरासत के लिहाज से बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के नाते उनकी दावेदारी शिवसेना पर अब भी दिखाई देती है। शिवसेना प्रमुख वही हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का दावा है कि असली शिवसेना उनके साथ आ चुकी है। अब असली शिवसेना आई है तो पार्टी की स्थिति क्या होगी, पार्टी में किसको क्या पद मिलेगा और क्या पार्टी के बाकी नेता जो उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं वो भी इनके साथ आ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका इंतजार करना होगा। इस सब के बीच में श्रीकांत शिंदे का तो ये दावा है कम से कम, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, कि असली शिवसेना हमारे पास है, ज्यादातर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अर्जुन खोतकर को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि वो भी इस गुट में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में शिवसेना हमारी ही होगी, असली शिवसेना हम हैं। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के सांसद हैं। पिता को महाराष्ट्र में विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है और लोकसभा में सांसदों को संभालने की जिम्मेदारी श्रीकांत शिंदे को मिली हुई है।
श्रीकांत शिंदे केंद्र में मोर्चा संभाल रहे हैं तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मोर्चा संभाल रहे हैं और इस तरीके से वो शिवसेना पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में धीरे धीरे करके पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है और उन्होंने अपने ऊपर विश्वास बढ़ाया विधायकों का। यही वजह है कि बड़ी तादाद में विधायक उनके पास में आ गए और अब श्रीकांत शिंदे का दावा है कि ज्यादातर सांसद उनके साथ में। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना वो है। हालांकि इस पर फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन दस्तावेजी तौर पर देखें तो श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे यानी पिता पुत्र की इस जोड़ी के दावों में दम दिखाई पड़ रहा है और उद्धव ठाकरे की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।